हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग हिंदी पेडागॉजी की क्लास 2 कंप्लीट करेंगे, जिसमें से हम लोग पढ़ेंगे भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका के बारे में। पहला चैप्टर जो था हमारा, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था भाषा अधिगम एवं अर्जन के बारे में, इसमें से हम लोग पढ़ेंगे भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका के बारे में। और ये सीटेड पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं, यहाँ पे पहला पॉइंट बताया गया है भाषा के बारे में। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जिसने विचारों के आदान प्रदान के लिए कुछ सार्थक ध्वनि प्रतीकों को अपनाया। ये ध्वनि प्रतीक ही भाषा कहलाया। जैसे कि क्या हो गया, का हो गया, खा हो गया, गा हो गया, फिर कोई भी जैसे कि वर्ण है, कोई भी अक्षर है, तो क्या है, एक प्रकार के ध्वनि प्रतीक हैं और इन्हीं से मिलकर क्या भाषा बनी हुई है। भाषा व्यक्ति के जीवन की अमूल्य निधि है। इसका प्रयोग वह अपनी सुविधा के अनुसार करता है। लगातार प्रयोग होते रहने के कारण वह स्थिर नहीं रहती। अब एक पॉइंट ये नोट करना कि जो है भाषा क्या है, भाषा स्थिर नहीं रहती है बल्कि परिवर्तनशील बनी रहती है। व्यक्ति विशेष का प्रभाव भी उस पर पड़ता दिखाई पड़ता है। भाषा सदा ही विकासोन्मुख और अर्जनशील रही है। विकास का नाम ही परिवर्तन है और एक कभी भी वृद्धि के रूप में तो कभी ह्रास के रूप में दिखाई देता है। मतलब कभी वृद्धि के रूप में तो कभी हानि के रूप में दिखाई देता है। अब जैसे कि यहाँ पे बताया कि देखो, भाषा कैसी है, स्थिर नहीं है बल्कि परिवर्तनशील बनी रहती है। और इसका एग्जाम्पल सबसे अच्छा तो अपना देश है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी थोड़ी दूर में क्या है, भाषा चेंज होती रहती है। तो भाषा क्या है, परिवर्तनशील है और विकास उन्मुख है। क्या है, विकास में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और क्या है, अर्जनशील है, इसको अर्जित किया जाता है, जबकि इसको सीखा जा सकता है। लेकिन क्या है, जो बच्चा पहले होता है सबसे पहले क्या करता है, भाषा का अर्जन करता है। उसके बाद में फिर क्या होता है, वह अधिगम करता है, मतलब चीज़ें सीखता है। लेकिन सबसे पहले जब बच्चा का जन्म होता है, बच्चे का जन्म होता है, तो अपने परिवार, घर परिवेश से क्या होता है, भाषा का सबसे पहले वह अर्जन करता है। अब जैसे कि यहाँ पे बताया गया है बोली, भाषा और व्याकरण के बारे में। तो जैसे कि बोली के बारे में, मौखिक लोगों द्वारा जो मौखिक संवाद वार्तालाप है, बोली कहते हैं। अब बोली जो होती है एक विशेष क्षेत्र की होती है। क्या होती है, एक बहुत ही छोटे क्षेत्र में बोली जाती है। जैसे कि एक गांव है, उसकी कोई अलग बोली है, फिर उसके बाद दूसरे गांव में जाएंगे तो अलग बोली। जैसे कि हिंदी बोली जाती है कई राज्यों में, अपने 8 राज्यों में जैसे कि हिंदी बोली जाती है। और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को मिलाकर कितने को टोटल 9 हो गए। तो ठीक है, इनमें सभी में हिंदी बोली जाती है, लेकिन सभी की हिंदी क्या अलग अलग प्रकार की है। कहीं पे कोई हिंदी बोली जा रही है, कहीं पे कोई हिंदी बोली जा रही है। तो यही क्या है, ये भाषा तो हो गई हिंदी, लेकिन जो छोटे छोटे जो प्रकार बोले जा रहे हैं हिंदी के, तो वही क्या है, जो क्षेत्रीय भाषा होती है, तो वो आ जाती है बोली के अंतर्गत। जैसे भाषा के बारे में बात की जाए, बोली के व्यापक रूप जब लिपि का साथ मिल जाए तो भाषा बन जाती है। जैसे कि भाषा में क्या होता है कि उसकी एक लिपि होती है। जैसे कि जो हिंदी भाषा है तो उसकी देवनागरी लिपि होती है, लेकिन बोली की क्या कोई लिपि नहीं होती है। एक प्रत्येक एरिया की कुछ, मतलब जो पर्टिकुलर एरिया होता है, तो उसमें जो लैंग्वेज बोली जा रही है तो उसी को क्या कहा जाता है, बोली कहा जाता है। अब बात की जाए व्याकरण की, भाषा को सही रूप से व्यक्त करने के लिए जो नियमों का उपयोग होता है उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही व्याकरण कहते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि भाषा के इस बनते बिगड़ते स्वरूप को शुद्ध बनाए रखने के लिए या इसकी एक रूपता निर्धारित करने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। इन्हीं नियमों को व्याकरण की संज्ञा दी जाती है। अर्थात व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा के शुद्ध रूप को लिखने तथा बोलने के नियमों को ज्ञान करवाता है। तो व्याकरण के माध्यम से क्या किया जाता है, किसी भाषा को शुद्ध रूप से लिखा जा सकता है या फिर बोला जा सकता है। और भी अन्य काम बहुत ही व्याकरण के भी तो हम लोग पढ़ेंगे आगे। तो महर्षि पतंजलि के अनुसार, महर्षि पतंजलि ने अपने महाभाष्य में इसे क्या कहा, शब्दानुशासन कहकर परिभाषित किया। किसको, व्याकरण को शब्दानुशासन कहकर परिभाषित किया है, क्योंकि इसमें क्या है, एक अनुशासन के रूप में जो है भाषा का यूज किया जाता है। जैसे कि मतलब पर्टिकुलर नियम के अनुसार कि ये यहाँ पे नियम लगेगा, इसको ऐसे बोलना है, इसको ऐसे बात करना है। तो इसकी वजह से क्या कहा, इनको शब्द अनुशासन कहा, किसको, व्याकरण को। डॉक्टर स्वीट के अनुसार व्याकरण भाषा का व्यवहारिक विश्लेषण अथवा उसका शरीर विज्ञान है। डॉक्टर जयगर के अनुसार प्रचलित भाषा संबंधी नियमों की व्याख्या ही व्याकरण क्या है, प्रचलित भाषा संबंधी नियमों की व्याख्या ही क्या है, व्याकरण है। उसके बाद बात कीजिए कामता प्रसाद गुरु ने, तो इन्होंने भी व्याकरण के विषय में लिखा है, जिस शास्त्र में शब्दों के शुद्ध रूप और प्रयोग में
नियमों का निरूपण होता है उसे व्याकरण कहते हैं। तो ये सारे जो है डेफिनेशन आपको याद रखनी, उसे ज़्यादा डेफिनेशन सीटेट में नहीं आती लेकिन कभी कभी पूछ ली जाती हैं, ठीक है। अब भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। जैसे कि भाषा परिवर्तनशील अभी हम लोगों ने पढ़ा भी, और विकासशील है, विकास में भूमिका निभाती है। व्याकरण उसके इस विकास पर नियंत्रण कार्य करता है, व्याकरण जो है उसके इस विकास पर नियंत्रण कार्य करता है। और व्याकरण भाषा को अव्यवस्थित होने से बचाता है, क्या है, अव्यवस्थित होने से बचाता है। अतः भाषा के स्वरूप को शुद्ध रखने, उसको विकृतियों से बचाने के लिए व्याकरण की शिक्षा आवश्यक है। जैसे कि यहाँ लिखा राम खाना खाता है, तो ये क्या है, एक शुद्ध रूप है। अब लिख दिया जाए कि राम खाता है खाना, या फिर लिख दिया जाए राम, जैसे कि यहाँ पे लिख दिया जाए यहाँ पर जैसे लिख दिया जाए कि राम है खाना खाता, तो ये क्या है, ये क्या व्याकरण की दृष्टि से गलत हो गए, और क्या इनका कोई मतलब अर्थ भी नहीं निकल रहा है। तो इसके लिए शुद्ध वाक्यों का जो है उच्चारण के लिए और जो है अर्थ के लिए तो व्याकरण का होना क्या है, बहुत ही आवश्यक है। अब देखो यहाँ पे अगले पॉइंट में बताया भी गया है कि व्याकरण से छात्रों को शुद्ध उच्चारण की शिक्षा मिलती है। व्याकरण से छात्रों को भाषा के निर्माण खंडों के बारे में संवाद करने में मिलती है। व्याकरण से छात्रों को विभिन्न ध्वनियों का ज्ञान मिलता है। व्याकरण से मौलिक वाक्य संरचना की योग्यता विकसित होती है। व्याकरण से छात्रों को सूक्ति, मुहावरे एवं लोकोक्तियों का उचित प्रयोग करने का ज्ञान मिलता है। व्याकरण से छात्रों में शुद्ध रूप से बोलने और लिखने का कौशल विकसित होता है। सही व्याकरण इस्तेमाल करने से लिखित एवं मौखिक भाषा में स्पष्टता एवं सुसंगता और प्रवाह आता है। उसके बाद जैसे कि बताया गया है कि व्याकरण से छात्रों को स्वयं को सटीक और आत्मविश्वास से व्यक्त करने में मदद मिलती है। तो ये सारे क्या हैं, व्याकरण के जो है महत्वपूर्ण कार्य हैं अधिगम में। अब जैसे कि यहाँ पे बताया गया व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य से, तो छात्रों को शुद्ध बोलने, लिखने, पढ़ने की प्रेरणा देना, भाषा संबंधी नियमों से अवगत कराकर छात्रों को शुद्ध भाषा का प्रयोग करना तथा सिखाना, तथा व्याकरण के द्वारा छात्रों में रचना तथा व्यक्तता तथा सृजनात्मकता का विकास करना। तो क्या है, इसलिए व्याकरण पढ़ाई जानी चाहिए बच्चों को। उसके बाद छात्रों को ध्वनियों के मध्य में सूक्ष्म अंतर, शब्द योजना, शब्द शक्ति एवं शुद्ध वर्तनी का ज्ञान कराना, छात्रों को वाक्य रचना के नियम, विराम चिन्हों का शुद्ध प्रयोग आदि का ज्ञान करवाना। तो इसलिए क्या है, व्याकरण पढ़ाई जाती है। उसके बाद अन्य उद्देश्य भी हैं इसके, जैसे कि बताया गया है व्याकरण भाषा का सहचर है। भाषा अनुकरण से सीखी जाती है, पर भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए हमें उसके सर्वमान्य रूप को सीखना होता है। भाषा के सर्वमान्य रूप को जानने के लिए व्याकरण को जानना आवश्यक होता है। जैसे कि बताया गया भाषा कैसे सीखी जाती है, अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है, अर्थात नकल करके सीखी जाती है, अपने परिवार के माध्यम से सीखी जाती है, पर्यावरण के माध्यम से सीखी जाती है। लेकिन जो प्राथमिक भाषा होती है वह तो ऐसे सीखी जाती है, लेकिन अन्य भाषा जब सीखी जाती है तो उसको क्या है, प्रॉपर रूप से अधिगम किया जाता है, प्रॉपर रूप से उसके नियम सीखे जाते हैं। और बताया गया यहाँ पे नवीन भाषा को सीखने में मदद करती है। जो भाषा है नवीन भाषा को, जैसे कि जो मातृभाषा जैसे एक बच्चे की होती है, रीजनल लैंग्वेज जो है, जो क्षेत्रीय भाषा होती है, जो मतलब बोली जा रही है बच्चे के द्वारा, या फिर जो मातृभाषा है, तो उसके द्वारा जो अन्य भाषा कोई सीखता है बच्चा, तो उसमें भी क्या करती है, भाषा जो एक भाषा है दूसरे भाषा को सीखने में हेल्प करती है। अब जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि व्याकरण के बिना कोई भी भाषा शिक्षण अधूरा है। व्याकरण के संपूर्ण ज्ञान के अभाव में शुद्ध बोलना और लिखना संभव नहीं है। जिस प्रकार किसी शासन को सुचारू रूप से चलाने हेतु पर्याप्त नियमों का होना आवश्यक है, बिना नियमों के सत्ता में अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, उसी प्रकार भाषा में व्याकरण के बिना अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अतः भाषा को विकृत से बचाने, उसके शुद्ध रूप को सुरक्षित करने के लिए, भाषा में स्थायित्व लाने के लिए भाषा में व्याकरण की आवश्यकता है। अब जैसे कि कोई राज्य, जैसे कि अपना उत्तर प्रदेश है, या फिर कोई भी स्टेट ले लो, उत्तराखंड है, कोई भी, जैसे कि अब यहाँ पे कोई नियम ही ना रहे, चोरी करने के लिए कोई जो है सज़ा ही ना दी जाए, तो कोई क्या है, कोई देश चल पाएगा?
कोई सिस्टम से चल पाएगा देश? कोई नहीं। जिसको जो मन आ रहा कर रहा है, कोई किसी को मार दे रहा है, कोई किसी को काटे दे रहा है। तो क्या इसी तरीके जैसे कि एक शासन चलाने के लिए क्या है, नियमों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार भाषा में भी भाषा को सुचारू रूप से बोलने के लिए और सुचारू रूप से उसका व्यवस्थित करने के लिए भाषा को क्या होता है, उसमें भी व्याकरण की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद जैसे कि हमें बताया गया है, विद्यार्थियों द्वारा मानक भाषा का प्रयोग करने हेतु उनका व्याकरण के नियमों से परिचित होना आवश्यक होता है, क्योंकि व्याकरण के द्वारा ही भाषा की अशुद्धियों को पहचाना जा सकता है। अब बात की जाए यहाँ पे व्याकरण के अंगों के बारे में, तो व्याकरण के अंग के बारे में से बात किया जाए, भाषा ध्वनियों पर आधारित होती है। जो व्याकरण के अंग हैं, भाषा जैसे कि व्याकरण के अंग जो है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जैसे कि बताया गया, भाषा क्या है, ध्वनियों पर आधारित होती है। ध्वनियों से शब्द और शब्दों से वाक्य बनते हैं। इस आधार पर व्याकरण के 3 अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। अब जैसे कि वर्ण विचार के अंतर्गत वर्षों से संबंधित उनके आकार, उच्चारण, वर्गीकरण तथा उनका मेल से शब्द बनाने के नियम आदि को उल्लेख किया जाता है। उसके बाद शब्द विचार के अंतर्गत शब्द से संबंधित उसके भेद, उत्पत्ति तथा रचना आदि का विवरण होता है। उसके बाद जैसे कि यहाँ पे बताया गया है वाक्य विचार में, तो वाक्य विचार के अंतर्गत वाक्य से संबंधित उसके भेद, अवयव विश्लेषण, संश्लेषण, रचना, अवयव तथा शब्दों से वाक्य बनाने नियमों की जानकारी दी जाती है। तो ये 3 पार्ट होते हैं जो है व्याकरण के। तो हमारा जो भाषा अधिगम में व्याकरण का रोल था वो कंप्लीट होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।